पंकज भगत में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं आपको पारदर्शिता के साथ बताना जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो सेशन को लेकर रहेगा, किस कॉलेज को लेकर रहेगा, तमाम चीज़ें चलेंगी। एक नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग टोटल 10 पेपर है। और ये जो मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको लगता होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि जो चीज़ें आपके पास रख रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक आप समझिएगा और बारीकी से, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नॉलेज का अभाव होता है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, ठीक है, चैट जीटीपी उठा के दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, रील्स बना के दे रहे हैं। तो ये एक तरफ से रील्स बनता है और दूसरी तरफ से एग्ज़ाम लिखते हैं। तो मैं उन सब छात्रों को एक चीज़ अवगत करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि 23 से 27 वाले, 24 से 28 वाले, ये सभी जो छात्र हैं पीजी वाले, आपको व्यू तो मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, व्यू मिल जाएंगे। अरे मानते हैं कि एक व्यू से 1 लाख व्यू जाता है तो उससे आप 4 से 5 हज़ार रुपये भी कमा लीजिएगा। परंतु आप नहीं जानते हो कि आपके चक्कर में लाखों छात्र एग्जाम में बैठते हैं, कितनों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा। जैसे ही आप देखते हैं, कारण क्या है? कारण लोगों का होता है कि पेपर में एब्सेंट, मैंने एग्जाम दिया पेपर में एब्सेंट। आधा लोग तो रील्स बनाने के चक्कर में रहते हैं और लिखने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि मैं रील्स में दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने विश्वविद्यालय को कभी भी बदनाम नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मुझे मिला है विश्वविद्यालय से, क्योंकि उस चीज़ को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। बाकी हाँ, आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कितने सारे रील्स बन रहे होंगे। उसी से रिलेटेड एक भाई आया है, बगल में बैठे हुए हैं, वो सामने नहीं आ सकते हैं, परंतु मिलने आए। पंकज भैया, एक काम है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपसे मिल के वार्तालाप कर लेते हैं कैसे क्या होगा। तो जब मिलने आते हैं, उन्होंने मेंबरशिप भी लिया है, लगभग 350 रुपये का मेंबरशिप, 359 रुपये का मेंबरशिप लिए। जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैंने मेंबरशिप में बताया है उस चीज़ों को इकट्ठा करके आए हैं। आपको मैं बता देता हूँ, मेंबरशिप में कागज़ दिखा देता हूँ, परंतु इसमें मैं कागज़ नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि मेंबरशिप में जो होते हैं कुछ वैसे लोग ही देख पाएंगे जो कहीं ना कहीं अपना पैसा वहाँ लगाएंगे। क्योंकि जहाँ, अब दूसरी ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे जहाँ पेपर में दिखाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स किस कारण का दिखाता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक मैं चैनल को बैंड करने पर भी उनको आई आ सकता है, इसलिए मैं नहीं दिखाता। चलिए, ये कॉलेज का क्या है, ये किस कॉलेज का है? सप्त डिग्री कॉलेज रजौली। विषय है क्या, मैं आपको बताता हूँ। छात्र का रिजल्ट में एब्सेंट को लेकर है, क्योंकि आपको एब्सेंट विथ PMW आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है। ओके, ये रिकॉर्ड में दिखा दो, क्योंकि इसमें आपको नाम नहीं दिखेगा PMW, ठीक है। और क्या कारण है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वीडियो को लंबा है, बाकी ध्यानपूर्वक पहले वीडियो को स्किप मत कीजिए, समझिएगा। सभी निवेदन यह है कि मैं मतलब स्टूडेंट, पिता का नाम, सब्जेक्ट BA, पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी ऑनर्स, सेशन 20 से 23 का छात्र हूँ। महाशय, सभी निवेदन पूर्व कहना है कि मैंने सभी विषयों का एग्जाम दिया, लेकिन हमें किसी कारणवश ज्योग्राफी में अनुपस्थिति कर दिया गया, लेकिन मैं इस विषय में उपस्थित हूँ, जिसका मैं सेंटर के द्वारा दिए गए मेमो को संकलन कर रहा हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है, इस त्रुटि को जल्द से जल्द सुधारने का कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा। इन्होंने एक लेटर लिखा है, कब लिखा है वो भी बताता हूँ। 4/6/2025 को है, क्योंकि मैं वो भी दिखा देना चाहता हूँ। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, एक चीज़ आपको पता होगा, जो रियल है वो रियल है, ठीक है। और लेटर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। 4/6/2025 को, लगभग कुछ महीने में 1 साल बीतने वाला है। और 23 से 27 वालों का भी वही हाल है, 24 से 28 वालों का भी हाल है। जो से जो मैंने को मैम मतलब बारीकी से ज्वाइंट मेंबरशिप में बताया है, दिखाया है, उस तरह का मैं चीज़ों को आपको इसमें बता दूँ। पहला पेज लेटर, दूसरा पेज जो कि
मेमो होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा होता है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। नियमित पूर्ववर्ती छात्र परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक मूल्यांकन निर्देशांक को भेजी गई उत्तर पुस्तिका का विवरण, यह विवरण पत्र 4 प्रति में तैयार किया गया है। मतलब कहने मतलब है मेमो 4 प्रति में पर्याप्त किया जाता है। ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। 4 प्रति कहने मतलब है 4 शीट में तैयार किया जाता है। जैसा कि जब आप एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में कॉलेज बैठे, वहाँ का एक मेमो बनता है जिसपे आपको लगता है वो साइन लिखाता है। उसका 4 प्रति जिस तरह से आपको मार्कशीट के साथ एक इंक्लूड करके, सॉरी, आपका जो सीट मिलता है वो सीट के साथ इंक्लूड करके दिया जाता है। दूसरा, आपको एक वो अपने कॉलेज में रखते हैं। तीसरा, अपने कॉलेज मतलब जहाँ एग्जाम दिए हैं वहाँ। तीसरा, एक सेंटर के द्वारा कॉलेज में भेजा जाता है। और यही 4 प्रति होते हैं, ठीक है। एक प्रति निवेदन डाक द्वारा मूल्यांकन केंद्र के निदेशक को भेज दिया जाएगा। दूसरी प्रति डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक कहने मतलब है मगध विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक, जो भी विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक मगध को भेज दी गई है। तीसरी पुस्तक पत्रिका को पैकेट में जाए, जो मैं आपको बताया। चौथी, केंद्र के द्वारा जहाँ पे रखा जाता है। कहीं मतलब 4 जगह आपको सेंट्रलाइज किया जाता है ये मेमो। आप जहाँ सोचते हैं कि एक जगह, परंतु सभी लोग बोलते हैं मेमो कहाँ से निकालिए, मेमो निकालिए अपने जहाँ एग्जाम दिया है। और ये वैलिडिटी रहता है लगभग इस 3 साल के अंदर। इस मेमो को आप निकाल करके अपना प्रेजेंट को एब्सेंट, एब्सेंट को प्रेजेंट, जो भी हो आप करवा सकते हो, ठीक है। इसमें सभी चीज़ को लिखा गया है। ये उनका एक पहला पेज था। दूसरा में जैसे कि उन्होंने जो ज्योग्राफी का दिया, ज्योग्राफी का उन्होंने एक रोल नंबर में, क्योंकि मैं पब्लिकली मैं दिखा नहीं सकता और लेटर है उसमें दिया। उसके साथ इन्होंने एडमिट कार्ड लगाया है जो कि सेकेंड ईयर का। उसके बाद थर्ड ईयर का इनका 20 से 23 है, तो सेशन में बताता हूँ कब कब इनका एडमिट कार्ड पर है। 24/11/2013 का एक उसका है एग्जामिनेशन का जो है मेन रूप से। उसके बाद है थर्ड का है 27/12/2023 का। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिएगा 20 से 23 साल छात्रों के लिए। उसके बाद जो कि इनका पार्ट 1 का जो है वो ज्योग्राफी का एब्सेंट किया गया था, वो भी मैं आपको दिखा दिया गया। तीसरा जो है इन्होंने टीआर सीट, जो यहाँ पे आप देख सकते हो टीआर, जो कि वो है। उसके बाद टीआर सीट 2 जो इनके पास है, आप देख सकते हो। उसके बाद इनका आधार कार्ड, आप देख सकते हो आधार कार्ड भी इनका। उसके बाद इनका पार्ट 3 का जो कि पार्ट 2 का जो कि मार्कशीट इनको दिया गया है, जिसमें कि इनका पार्ट 2 का मार्कशीट मिला है, पार्ट 1 का मार्कशीट इनका इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब ठीक, कहीं ना कहीं अब जो छात्र पूछते हैं कि भैया इनका एब्सेंट है तो कितना नंबर आया है, तो मैं आपको बता देता चाहता हूँ। इनका जो एब्सेंट था उसमें 35 और 52 टोटल मिला के 83 है। आप बोलिएगा कि कहाँ, इनका भी पार्ट 1 का मार्कशीट प्रिंट होगा, परंतु मैं इनका नंबर आपको बता देना चाहता हूँ। 35 + 52 = 87 आपका, प्लस प्रैक्टिकल में 40, टोटल मिला के 127 नंबर है। उसके बाद हिस्ट्री में जो है इनका नंबर है 62 है, 62 है। उसका पोर्टल साइंस में 56 है और हिंदी में 62 है। ये आपसे बहुत चीज़ पूछिएगा भैया आप ये कहाँ से बता सकते हैं, तो भाई पंकज मगध है, ठीक है। और डाटा से मैं 24 घंटा खेलता हूँ। आप जहाँ सोचते होंगे कि आप कोई कर्मचारी हैं तो 8 घंटा खेलते हैं, पंकज मगध 24 घंटा डाटा से खेलता है। डाटा से खेलने का मीन्स मेरे पास 24 घंटे 24 तरह का प्रॉब्लम इशू सब चीज़ आता है। उस एक इशू को उठाता हूँ, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप जितने छात्र लोग देख रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय का देख रहे हैं, जागे। मेरा एक ही मूवी में लोगों को जगाना। उसके बाद बहुत सारे छात्र बोलते हैं मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पार्ट टाइम यूट्यूब पे अपना वर्क करता हूँ, जिसके द्वारा यूट्यूब के द्वारा कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता है। छात्रों को मदद करता हूँ, उनके द्वारा लोग जो भी जैसे मैंने बताया है मेंबरशिप लेके या फिर 199 पेमेंट करके लोग बात करते हैं। जो भी आपको इंक्वायरी लेना हो, जो भी जानकारी लेना हो पर्सनली, आप पंकज मगध से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात है कि आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात है कि संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तो संडे को कोई भी लोग अपना बात कर सकते हैं विथ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, चीज़ों को देखेंगे तभी वार्तालाप करेंगे, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
इसको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि आपको तो भला हो गया, आपके दोस्त को भी भला हो जाए। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस।